अंकल आज बिक्री नहीं हुई है, आप ले लोगे तो अच्छा होगा। अंकल आज बिक्री नहीं हुई है, आप ले लोगे तो अच्छा होगा। नमस्कार दोस्तों अक्सर हम समुद्र किनारे या किसी बीच पर घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं या फिर अपने मन का बोझ हल्का करने जाते हैं। लेकिन आपको पता चले कि भारत का एक ऐसा बीच जहां पर कई लोगों की जान जा चुकी है और ये बीच इतना हॉन्टेड है कि कई लोगों की जान ले चुका है, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों आपको बता दूं कि भारत के टॉप मोस्ट 5 हॉन्टेड जगहों में से एक है गुजरात का डुमस बीच। दोस्तों सोचिए, आप एक समुद्र किनारे बीच पर घूम रहे हैं और आपके पाँव को वो ठंडी रेत और गीली रेत आपको बहुत अच्छा फील करा रही है, लेकिन तभी अचानक आपको ऐसा लगे कि उस रेत के नीचे से आपको कोई खींच रहा हो या फिर उस समुद्र के पानी से आपको कोई देख रहा हो और अंदर बुला रहा हो, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ फील किया है कई लोगों ने गुजरात के डुमस बीच पर। डुमस बीच भारत के गुजरात राज्य के सूरत शहर से मात्र 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस बीच को भारत का सबसे डरावना और हॉन्टेड बीच कहा जाता है। डुमस बीच अरब सागर से सटा हुआ है और इस बीच की कहानी या इतिहास किसी राजा रानी की प्रेम कहानी से नहीं या फिर किसी युद्ध की कहानी से नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी इस बीच पर रूहों का, आत्माओं का और भूतों का बसेरा है। इस बीच को अंग्रेजी में डुमस बीच और हिंदी में दमास द्वीप कहा जाता है और आज इस वीडियो में हम इसी बीच पर बीतती हुई एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जो आपका दिमाग हिला के रख देगी। जैसे जैसे सूर्यास्त होता है, इस बीच पर दूर दूर तक सन्नाटा पसर जाता है और इस सन्नाटे में आवाज आती है सिर्फ पेड़ों के पत्तों की, हवाओं की और पानी के थपेड़ों की। इतनी खौफनाक और रहस्यमय आवाजें आती है कि यहाँ पर हर किसी का दिमाग सुन्न हो जाता है, खून ठंडा पड़ जाता है। और यह भी कहा जाता है कि जैसे जैसे सूर्यास्त होता है, इस बीच के किनारे का पानी लाल होता जाता है और इसका कारण सिर्फ वहाँ की आत्माओं और भूतों की रहस्यमय हरकतों के कारण होता है। डुमस बीच पर मौजूद मछुआरों का भी यही कहना है कि जब वो मछली पकड़ने इस बीच पर जाते हैं या फिर समुद्र के अंदर जाते हैं तो उनके साथ भी कुछ रहस्यमय घटनाएं होती है, कुछ रहस्यमय एहसास उनको होता है और वो जल्दी से जल्दी अपना काम निपटा के वापस उस बीच से दूर हटना चाहते हैं। इन्हीं सब घटनाओं पर इस बीच पर कई रिसर्च हुए और कई रिसर्च टीम वहाँ गई, लेकिन एक रिसर्च टीम के साथ जो घटना हुई वो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा और रूह कांप उठेगी। और कई रिसर्च टीमों में से एक रिसर्च टीम ने अपनी रिसर्च में बताया कि उन्हें वहाँ पर 2 चीजें बहुत अजीब सी लगी। उन दोनों में से पहली चीज थी उस बीच पर बना क्रिमिसन ग्राउंड जहाँ मुर्दों को जलाया जाता था और दूसरी चीज थी उस बीच का रेत का रंग काला होना। ये दोनों चीजें उस रिसर्च टीम को बहुत ही हैरत अंगेज लगी। इस रिसर्च टीम के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन इस रिसर्च टीम ने अपनी रिसर्च में बताया कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने उनको कहा था कि वहाँ पर एक बलून बेचने वाला लड़का है जो लोगों को बलून बेचता है और जब लोग उनसे बलून ले लेते हैं तो ठीक, और नहीं लेते हैं उनके साथ कुछ गलत हादसा होता है। कहा जाता है ये बच्चा उन्हीं प्रेत आत्माओं में से एक है और ये बच्चा जब लोगों के पास अपना बलून बेचने या गुब्बारा बेचने जाता है तो जो लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, तो यहाँ तक कहा जाता है कि उन लोगों को मौत के घाट उतार देता है। और कई लोगों ने उस बच्चे की हंसने की आवाज़ सुनी हुई है। जब रिसर्च टीम को स्थानीय लोगों ने इस बलून वाले लड़के के बारे में बताया तो रिसर्च टीम ने इस बात पर यकीन नहीं किया। दोस्तों इस कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब ये रिसर्च टीम अपना सर्वेक्षण करके वापस जाने लगती है और जैसे ही वो जाने लगती है तो पीछे से एक बच्चे की आवाज़ आती है। तो पूरी रिसर्च टीम जब पीछे मुड़ के देखती है तो ये वही बच्चा खड़ा होता है जिसके बारे में स्थानीय लोगों ने उनको बताया था। अंकल आज बिक्री नहीं हुई है, आप ले लोगे तो अच्छा होगा। रिसर्च टीम के लोगों ने उस लड़के से बलून खरीद लिए और डरते हुए वापस मुड़कर आगे बढ़ने लगे और कुछ दूरी पर चलने के बाद जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पर वास्तव में कोई लड़का नहीं था और वो बच्चा वहाँ पर था ही नहीं। जब टीम ने आसपास ढूंढा उस बच्चे को तो कहीं दूर दूर तक वो बच्चा नहीं था। जब वो बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है तो पूरी टीम डरी और सहमी होती है। तभी उनमें से एक आदमी ने, जिसने हाथ में बलून पकड़ा हुआ था, उसने कहा कि मेरे हाथ में जो बलून है वो मुझे बलून नहीं, एक मानव कंकाल की खोपड़ी लग रही है। तो किसी भी मेंबर ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, तो इस बात से वो डर गया और उस आदमी ने उस बलून को हवा में छोड़ दिया। और दोस्तों जैसे ही उस बलून को हवा में छोड़ा और उस बलून में आग लग जाती है तो बलून बहुत तेज आवाज़ के साथ फट जाता है। जलते हुए बलून को देखकर पूरी टीम हैरान हो जाती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस टीम के एक सदस्य ने उस बच्चे से बलून लेने से मना कर दिया था और उससे बलून नहीं लिया। जब टीम ने इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कैमरे में कैद करने के लिए कैमरा बाहर निकाला तो कैमरा पूरी तरह से खराब हो चुका होता है। इस हैरत अंगेज घटना को देखकर जब पूरी टीम हैरान हो जाती है तो अपनी ईएमएफ मशीन में जब भूतों और आत्माओं के सिग्नल को ढूंढती है तो वो मशीन पूरी तरह से लाल कलर का सिग्नल देती है। ईएमएफ मशीन के इस स्ट्रॉन्ग रेड सिग्नल से साफ साफ प्रूफ होता है कि डुमस बीच पर प्रेत आत्माओं और भूतों का बसेरा है। यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि जब यहाँ पर टूरिस्ट घूमने आते हैं और जब इस बीच पर और इस समुद्र किनारे वॉक करते हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है जैसे उनके पीछे कोई चल रहा है। और एक और हैरत अंगेज करने वाली बात यह है कि इस बीच पर कई जगह
रेत का रंग बहुत ज्यादा काला है और कहीं कहीं बहुत ज्यादा सफेद। वैसे तो डूमस बीच पर सैलानियों की भीड़ रहती है और पूरे दिन टूरिस्ट्स का आवागमन लगा रहता है, पर जैसे जैसे रात होती है तो रात का अंधेरा यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करने के लिए चला जाता है। दोस्तों, लोगों का कहना है कि इस बीच के पास जो सौदा ग्रह जहाँ पर लोगों को जलाया जाता है, ये आत्माएं उन लोगों की है और ये आत्माएं इस बीच पर टहलती है, घूमती है और अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करती है। और कहा जाता है कि ये आत्माएं रात को तो कई लोगों को दिखती भी है। इसीलिए रात के अंधेरे में और रात के समय और सूर्यास्त के बाद इस बीच पर जाना सख्त मना है और कहा जाता है कि जो कोई भी रात के समय इस बीच पर गया है वो लौट कर वापस कभी नहीं आया है। दोस्तों, इस बीच के ऊपर आत्माएं है या नहीं, इसको प्रूफ तो नहीं किया जा सकता, लेकिन दोस्तों अफवाहें भी ऐसे ही नहीं फैलती। कहीं नहीं कहीं किसी ने तो कुछ तो देखा होगा या कुछ तो फील किया होगा, तभी ये अफवाहें इतनी फैलती है। तो दोस्तों, ये है डूमस बीच की सुनी सुनाई कहानियां और अफवाहें, जिसको लोग तो सच कहते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और खौफनाक डरावने वीडियो ला सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या कभी आप डूमस बीच पर गए हैं और आपके साथ कुछ ऐसी फील या ऐसा कुछ एहसास हुआ हो तो कमेंट में जरूर लिखें। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अंकल आज बिक्री है।